दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड की सारी प्रेफरेंसेस सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने कीबोर्ड की सारी प्रेफरेंसेस सेटिंग एक बार जान ली तो आपने क्या कीबोर्ड को अच्छी तरीके से चला पाओगे। तो अगर आप भी कीबोर्ड की सारी प्रेफरेंसेस सेटिंग जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी ऑप्शन ओपन करना है, जैसे कि मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर कीबोर्ड आ चुका है। तो आपको सबसे पहले ऐसे कीबोर्ड ने क्या लाना है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और आपको नहीं कि यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं क्या सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा देखने को, कहीं पर तो मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऊपर आपको नहीं कि सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंसेस का, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ। प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों ये जो सारी सेटिंग होती है ना, इसको आप सीख लेंगे ना तो आप अपना कीबोर्ड अच्छे से सेटिंग और शॉर्टकट वगैरह कीबोर्ड में ला सकते हो। तो देखो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है ना वो नंबर रॉ का मिलता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर रॉ से क्या होता है। देखो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है, बैक आ जाते और एक बार बैक आ जाते और यहाँ पर हम फिर से सर्च के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पर हमारा कीबोर्ड चालू हो चुका है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर पहले नहीं क्या, यहाँ पर ऊपर नंबर का रॉ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने जैसे नंबर का रॉ चालू किया तो ऊपर यहाँ पर एक नंबर का रॉ आने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस में आ जाते और नंबर का रॉ बंद कर देते। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नंबर का रॉ हट चुका होगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, देखो ऊपर नंबर का रॉ हट चुका है। अगर दोस्तों आपको ऊपर नंबर का रॉ चाहिए तो आपको नहीं कि नंबर का रॉ का जो सेटिंग है उसे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपने जान लिया। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला वाला होता है शो इमोजी स्विच की और दूसरा मिलेगा आपको शो लैंग्वेज स्विच की। अब दोस्तों इन दोनों में से आप एक ही स्विच की चालू कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इमोजी को चालू किया तो मेरा ऑटोमेटिकली लैंग्वेज का बंद हो जाएगा और मैंने यहाँ पर लैंग्वेज का चालू किया तो मेरा ऑटोमेटिकली इमोजी का बंद हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ कीबोर्ड में जाके क्या काम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं पहले इमोजी का स्विच किया ना, इसे चालू कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर से बैक आ जाता हूँ और एक बार बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर अपना कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। कीबोर्ड ओपन करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं क्या इमोजी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सारी इमोजीज आ जाएंगी। आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ना दोस्तों तो आप यहाँ पर से इमोजीज वगैरह फटाफट से सेंड कर सकते हो। आपके दोस्त को इमोजी सेंड करनी है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसके काम आता है। अब दूसरा वाला ऑप्शन हम जान लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, हम सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर प्रेफरेंसेस के ऊपर आएंगे और अभी हम क्या करेंगे, लैंग्वेज वाला ऑप्शन है ना, इसे चालू कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको फिर से क्या करता हूँ, बैक आके अपना कीबोर्ड दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर से इमोजी का जो ऑप्शन था वो हट चुका है और यहाँ पर नहीं क्या मुझे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने क्या हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो अभी मैं जो भी टाइप करूँगा ना दोस्तों यहाँ पर ये सारा यहाँ पर हिंदी में आएगा। ऊपर देखो नदी लिख के आ चुका है, हिंदी में आ चुका है। तो मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो है ना वो हिंदी में आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना वो भाषा चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से नहीं क्या इसको कैंसिल कर देंगे, फिर से सर्च के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड में सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर से प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन पता चल गए। अब मैं आपको नहीं और एक ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट का। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा जी बोर्ड का और दूसरा होगा सिस्टम डिफ़ॉल्ट का। अब दोस्तों जी बोर्ड जो होता है ना वो गूगल का होता है, उसमें आपको फ़ॉन्ट आपके कीबोर्ड के अलग से सेटिंग होती है और सिस्टम डिफ़ॉल्ट में अलग से फ़ॉन्ट आपको दिखाएंगे। तो आप जो भी यहाँ पर रखना चाहते हो ना अपने फ़ॉन्ट, वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम रखेंगे तो सिस्टम फ़ॉन्ट बन जाएंगे और आप जी बोर्ड के फ़ॉन्ट रखना चाहते हो तो जी बोर्ड रख लेंगे। तो ये फ़ॉन्ट होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं ना ये ऐसे अल्फ़ाबेट वगैरह, वो ये डिसाइड करता है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको नहीं क्या लेआउट का ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। लेआउट में दोस्तों यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, राइट हैंड मोड का और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड मोड का। अब मैं आपको शो करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड मोड को एक्टिव कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ और एक बार बैक आ जाता हूँ और अपना कीबोर्ड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। देखो दोस्तों अभी यहाँ पर नहीं कि ये जो है राइट हैंड के लिए कीबोर्ड यहाँ पर थोड़ा सरक चुका है। अब मैं यहाँ से इजीली नहीं क्या टाइपिंग वगैरह कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करूँगा तो अभी मेरा जो कीबोर्ड है वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप राइट और लेफ्ट हैंड को अपने कीबोर्ड को रख सकते हो जिससे आप आसानी से चैटिंग वगैरह कर सको। लेकिन आपको नहीं कि यहाँ पर ये ऑप्शन बंद करना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये राइट और लेफ्ट हैंड का जो ऑप्शन है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों राइट और लेफ्ट हैंड की सेटिंग काम करती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से हम सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाएंगे।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड की प्रेस का, ये वाला, तो ये हमने चालू किया था। आप अगर चालू करना चाहते हो चालू कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर नीचे वॉल्यूम ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर ये जो साउंड है ना, इसकी वॉल्यूम यहाँ से नीचे से बढ़ा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड में जाके बताएंगे। पहले इसको हमने ऑन कर लिया है और इसके वॉल्यूम है ना हमने फुल कर दी है। तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों और एक बार बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपने कि यहाँ पर कीबोर्ड में जो भी टाइप करेंगे ना दोस्तों, उसका आवाज़ आने लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी भाषा पहले चेंज कर लेता हूँ। तो जो भी टाइप करेंगे ना दोस्तों, उसका वॉइस आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो अभी मेरे मोबाइल से नहीं, क्या आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आप जब यहाँ पर सेटिंग कर लोगे तो आपकी कीबोर्ड में आवाज़ आने लगेगा। जैसे कि टक 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 आवाज़ आता है, वैसे आपकी कीबोर्ड से आवाज़ आने लगेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते, प्रेफरेंसेस पे आ जाते। तो अभी हमने दोस्तों यहाँ पर साउंड की सेटिंग भी देख ली। अभी हमें नहीं कि यहाँ पर और एक सेटिंग मिलते, जैसे कि आपको यहाँ पर ये वाली सेटिंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर आपने कि इस सेटिंग को भी ऑन कर लेते हो, ये काम कैसे करते हो वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसे ऑन कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अब दोस्तों आप जितना भी वाइब्रेशन चाहते हो वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 36 ms रखा है। अगर मैं इसको ज़्यादा चाहता हूँ तो ज़्यादा रख लूँगा, यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। अब ये काम कैसे करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। बैक आ जाते हैं दोस्तों और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ना, ये जूम मतलब वाइब्रेट होने लगेगा। जो भी अल्फ़ाबेट है ना उसके ऊपर मैं टैप करूँगा तो मेरी उंगलियों को नहीं क्या वाइब्रेशन सुनाई देगा, वाइब्रेशन लगने लगेगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन का मोड होता है दोस्तों, ये सेटिंग वाइब्रेशन के लिए काम करती है। तो आप जब भी ये सेटिंग करोगे तो आप इसे महसूस कर पाओगे, वाइब्रेशन होने लगेगा आपकी उंगली, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे बंद करना चाहते हो तो इसे बंद कर दीजिएगा, और आपको अगर नहीं कि इसका वाइब्रेशन कम चाहिए तो यहाँ पर से आप इसे कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेटिंग वाइब्रेशन के लिए काम आती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आपको पॉपअप की प्रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका अगर ये बंद होगा इसे चालू कर देना है। चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपका नहीं क्या, अब दोस्तों पॉपअप क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर किसी भी कीवर्ड के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जब डबल पॉपअप हो रहा है तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ने क्या जो डबल पॉपअप है उसे बंद कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेटिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पर प्रेफरेंसेस पे आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद कर देंगे, ये दोनों ऑप्शन को बंद कर देंगे ताकि मैं आपको समझा सकूँ। हमने ये पॉपअप वाला जो ऑप्शन है ना इसे ऑन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर से बैक आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर से बैक आ जाएंगे और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब देखो हमारा जो कीबोर्ड है वो क्लीन दिख रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर मुझे पॉपअप में वी दिख रहा है यहाँ पर। तो आप जो भी अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक करोगे ना उसके ऊपर आपको पॉपअप में जो अल्फ़ाबेट है ना वो दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये काम करता है। आपको बस यहाँ पर लिखना है कुछ भी, ये पॉपअप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पॉपअप वाली सेटिंग कैसे काम करती है। अब मैं आपको दूसरी वाली सेटिंग दिखाता हूँ। तो फिर से सेटिंग में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस सिंबल का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ये कैसे काम करेगा वो भी दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको नहीं क्या एक ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप पहले जान लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ने क्या कि लॉन्ग प्रेस डिले का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आप जब भी लॉन्ग प्रेस करोगे ना वो कितने टाइम के लिए चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बैक आ जाते, कीबोर्ड पे आ जाते। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने सिंबल का ऑप्शन चालू किया ना, यहाँ पर देखो कीबोर्ड में मेरे सिंबल्स भी आने लगे। जैसे कि जी के ऊपर आपको एक सिंबल मिलेगा, ए के ऊपर आपको @ का सिंबल मिलेगा। देखो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो थोड़ा देर मुझे सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा और यहाँ से मैंने कि ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, सिंबल सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों सेटिंग काम करती है सिंबल की। तो हम सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस पे फिर से आ जाते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ने क्या हमारा जो सेटिंग था ना ये, तो आपको अगर सिंबल चाहिए कीबोर्ड में तो यहाँ पर से कर सकते हो। अगर आपको ने क्या डिले चाहिए, मतलब आप किसी सिंबल के ऊपर क्लिक करके रखते हो और उसका जो टाइमिंग है आपको ज़्यादा देर के बाद शो करे सिंबल, तो आप यहाँ पर से टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम ओके कर देंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों सारी सेटिंग देख ली। अभी हमारे पास नहीं कि 2 सेटिंग है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिक इनपुट सेंसिटिविटी का, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में जो भी आप टाइप करते हैं ना उसकी सेंसिटिविटी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारी नॉर्मल है, अगर आप ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहते हो तो हाई कर सकते हो, अगर आप कम चाहते हो तो लो कर सकते हो, अगर आप मीडियम चाहते हो तो यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका इससे क्या होगा दोस्तों, आप जब भी कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट को टाइप करते हो ना तो वो ज़्यादा फास्ट में टाइपिंग होने लगेगा या फिर स्लो में होने लगेगा। आपकी स्पीड यहाँ पर मैटर करेगी। सेंसिटिविटी की जो भी आप स्पीड रखते हो ना उसके हिसाब से ही आपका जो अल्फ़ाबेट है
वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा या फिर कम तेज़ी से काम करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है शो ऐप आइकॉन का, ये वाला। आप इसे अगर चालू करते हो तो आप कीबोर्ड में अगर गूगल टाइप करते हो तो गूगल का सिंबल या फिर गूगल का आइकॉन आपको दिखने लगेगा। अगर आप फेसबुक का नाम यहाँ पर सर्च करते हो कीबोर्ड में तो फेसबुक का जो आइकॉन होता है वो आपके कीबोर्ड में दिखने लगेगा। व्हाट्सअप का नाम अगर आप टाइप करते हो तो व्हाट्सअप का नाम आपको कीबोर्ड में दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है कि कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेटिंग कैसे काम करती है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।